बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम अंडे चने बनाएंगे। तो ये मज़ेदार से चने देखने में भी और जायके में भी बिल्कुल बाज़ार की तरह के लगेंगे। अंडे चने वैसे तो सबको ही पसंद होते हैं और हर कोई इसे शौक से खा भी लेता है, और ये चनों की वही रेसिपी है जिसको हम नाश्ते के लिए बाज़ार से लाइनों में खड़े होके लेके आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चने बनाने के लिए यहाँ पे पैन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और अब इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। साथ ही मैंने तेज़पात ऐड किए हैं। और अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। तो फ्लेम को हमने हाई ज़रा भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह से खड़े मसाले जल सकते हैं। तो देखिए लो फ्लेम पे खड़े मसाले फ्राई हो गए हैं। और अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। तो प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को इसलिए चॉप करेंगे ताकि ये जल्दी से चनों में गल जाए। और अगर आपने लंबा लंबा प्याज काटना है तो बिल्कुल बारीक प्याज काटिए, ताकि वो जल्दी से गोल्डन भी हो जाए और गल भी जाए। तो देखिए यहाँ पे प्याज हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गया है। बस इतना ही हमें गोल्डन करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे और इस पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसमें से बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती है। तो 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, लहसुन अदरक तो फ्राई हो गया है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो इस तरह लहसुन अदरक ज़्यादा गोल्डन होके जल सकता है। और अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। मसालों में मैंने हाफ़ टीस्पून नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक चनों को बॉयल करते हुए भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए बाद में चख के नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और अब सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मसालों की भुनाई भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, इनकी भुनाई भी मैंने अच्छे से कर ली है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह तो हमने डाले नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। तो हाफ़ कप यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है। और अब साथ ही हाफ़ कप के बराबर पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि मसाला दही और पानी में अच्छी तरह से गल जाए। तो अब इसे ढक के हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं, ताकि पानी खुश्क हो जाए और मसाला हमारा तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे घी किनारों पे आ गया है और मसाला भी बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड करते हैं। तो चनों को देखिए हमने इतना बॉयल किया हुआ है, ये बिल्कुल नरम है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नरम इनको नहीं करना कि ये बिल्कुल ही गल जाएँ। और चनों का पानी हम निकाल लेंगे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये हाफ़ केजी से कम चने हैं, इनको मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया था और फिर इनको अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दिया था देगची में। तो इसमें मैंने सोडा बिल्कुल ऐड नहीं किया। चनों को बॉईल करते हुए इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून नमक भी ऐड किया था। तो अब हम बॉईल किए हुए चनों को ऐड करके इनकी भुनाई कर लेंगे। जितना अच्छा हम चनों को फ्राई करेंगे उतने ही हमारे अंडा चना मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि इस स्टेज पे चनों को फ्राई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लो फ्लेम पे चनों को फ्राई करते रहिए और मुसलसल इनमें चम्मच हिलाते रहेंगे, ताकि चने चिपकने ना पाएँ। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने लो फ्लेम पे चनों की भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें चनों वाला पानी ऐड करेंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने चनों को बॉयल किया था। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और अब हम चनों को तब तक पका लेंगे जब तक कि इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतना ही इसे गाढ़ा कर लीजिए, और ग्रेवी को इतना रखिए कि ना तो ये ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। और मज़ीद 5 से 6 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे पकने से चने हमारे गाढ़े हो गए हैं।
तो अब लास्ट में इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को इसी तरह से साबुत ऐड करना है, क्योंकि बाज़ार से भी जो हम चने लेके आते हैं तो उसमें साबुत ही हरी मिर्चें पड़ी होती हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ ही बॉयल किए हुए अंडे भी ऐड कर देंगे और इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि काली मिर्च ऐड करने के बाद अगर हम इसे मज़ीद पकाएंगे तो इसका रंग काला पड़ना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। तो देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा लजीज और बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल के अंडा चने बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो देखिए देखने में लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट स्टाइल के। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी को ट्राई करना तो बनता ही है। रेसिपी को ट्राई करके इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।